डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम आज बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक 4 नोटिस पब्लिश की है। उसमें सबसे पहली नोटिस है 30 दिसंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने सिलेबस के बारे में बात की है कि एनएमसी ने सिलेबस रेडी कर दिया है और उस सिलेबस को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूं और वेबसाइट पर मौजूद है। आप उसमें नीट का सिलेबस देख सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन जो आया 14 जनवरी को आया, उसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है अपार आईडी के बारे में। लोग अपार आईडी के टेंशन में आ गए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपार आईडी बने हुए नहीं हैं, जबकि एनटीए ने उसको कंपलसरी नहीं किया है। कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी। एनटीए ने अपार आईडी को तरजीह दी है कि आपके पास अपार आईडी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपार आईडी नहीं बनेगी तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर सकते या नीट की एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। आप नोटिस की पहली लाइन देखेंगे, सब्जेक्ट में अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन, यानी अपडेट आधार। देखो, आधार की डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कहा, ये फर्स्ट लाइन में। उसके बाद बात करते करते अपार आईडी का भी जिक्र किया है कि अपार आईडी हो तो अच्छा है, अच्छी बात है। और उसके बाद आधार का भी जिक्र किया है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो है थोड़े दिनों में होगा, यानी फरवरी में पूरी पॉसिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की। लेकिन इस नोटिस में मैं जो समझा हूं वो आधार पे ही इन्होंने जोर दिया है कि आधार को आपको अपडेट करना है, कि पुराने आधार में आपका फोटो पुराना होगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा, तो आपको उसको लिंक करना है ताकि ओटीपी आ सके तो आप नीट के फॉर्म में इजीली अप्लाई कर सकें। इसी नोटिस में आप देखेंगे तो लास्ट बॉक्स जो है उसके कॉलम में है व्हाट कैंडिडेट शुड डू। तो कैंडिडेट्स को क्या करना है, यहाँ पे देखो अपार आईडी की कोई बात की ही नहीं है। वाई आधार इज इम्पोर्टेंट, तो उसके जेल में उसके तहत ये सब लिखा हुआ है, लेकिन वाई अपार आईडी इज इम्पोर्टेंट ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। लिखा है वाई आधार इज इम्पोर्टेंट और उसके उन्होंने रीजन दिए हैं कि आधार की क्या जरूरत है। और फिर लिखा है अपडेट आधार क्रेडेंशियल्स, aspirants are advised to ensure that their Aadhaar details, especially their name and date of birth, is for 10th passing certificate। कि आधार आप बनाओगे तो 10 की मार्कशीट में जिस तरह आपका नाम लिखा होगा और 10 की मार्कशीट में जिस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपको लिखना होगी। और ये कॉमन बात है कि 10 की मार्कशीट में जैसा नाम होता है वैसा ही 12 की मार्कशीट में भी आता है और वैसा ही लिविंग सर्टिफिकेट में भी आता है और वही नाम नीट के फॉर्म में भी होता है। अब आधार आईडी में, आधार में जो है आपको 10th, 12th और एलसी ये तीनों सेम ही होते हैं, उसी की तरह आधार आपको बनाना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आधार में सरनेम पहले होती है या सरनेम लास्ट में होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए कि हमारा जो 10th, 12th एलसी जो है उसमें तो सेम नाम है, लेकिन आधार में हमारी सरनेम लास्ट में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जब वो आधार सेंटर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रूफ ले आओ जिसमें आपकी सरनेम बाद में हो या पहले हो, जिसका जो चेंज करना है वो प्रूफ मांगा उन्होंने, तो उनके पास वो प्रूफ नहीं था। खैर, तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके आधार में सरनेम पहले हो या बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये लोग ये देखना चाहते हैं कि 10th की पासिंग में जो स्पेलिंग आपके नाम में है वही स्पेलिंग होना चाहिए। बेटर तो यही है कि 10th में अगर सरनेम पहले है तो आधार में भी पहले हो, अगर 10th में बाद में है तो यहाँ भी बाद में हो। लेकिन अगर नहीं भी हो पाया, आपको अपडेट नहीं कर दिया आधार सेंटर वाले ने, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपका नाम तो पूरा वही रहेगा, सिर्फ सरनेम आगे या पीछे इतना ही फर्क है। बाकी उसमें सरनेम तो बदलने वाली है नहीं, जो है वही है। और डेट ऑफ बर्थ 10 की मार्कशीट में होगी तो वो लिखना है, अगर नहीं हुई किसी की मार्कशीट में तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो होगी वो आपको लिखना रहेगी।
और आपको फेशियल रिकॉग्निशन डेटा वो अपडेट करना है, यानी आपको फोटो देना है। आधार सेंटर पर जाएंगे तो नए सिरे से अपना करंट फोटो जो है वो अपडेट करना होगा, ताकि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस हो तो इजी रहे। और जब भी आपको एडमिशन हॉल में, यानी जब नीट का एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा और आपको एडमिट कार्ड के पे जो फ़ोटो आएगा वो आपका वही फ़ोटो होना चाहिए जो अभी आधार में हो और आपके एडमिट कार्ड में हो, ताकि वो आप मैच हो जाए कि भाई जिस स्टूडेंट का आधार है उसी का एडमिट कार्ड है और ये यही स्टूडेंट है, कोई दूसरा उसकी जगह एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। तो इसके लिए वो लोग ये सब चीज़ करवा रहे हैं कि चीटिंग ना हो, कोई किसी की जगह बैठकर एग्ज़ाम न दे, जैसे कि अब तक होता आया है बहुत सी जगहों पर। तो उन चीज़ों को रोक लगाने के लिए इन्होंने किया है और ये अच्छी बात है कि सब स्टूडेंट का मैच होना चाहिए, आधार, एडमिट कार्ड का फोटो और खुद स्टूडेंट का फेस, वो एक जैसा सब होगा, सेम टू सेम होगा, तो एग्जाम हॉल में एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा करवा लेना है। तो अपार आईडी तो जिसका हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट का एग्जाम आप दे सकेंगे बगैर अपार आईडी के भी। आपको फिलहाल आधार को अपडेट करना है और हो सके वहां तक अपने नाम की स्पेलिंग जैसी 10th में है, 12th में है और एलसी में ये तीनों एक होगी, वैसे ही आधार में करने की ट्राई करनी है। मेन तो आपका आधार का नंबर होता है, आपका फोटो होगा वो देखा जाएगा, सरनेम आगे पीछे होगी, उसका आप टेंशन न लें। तो ये एक 14 जनवरी का नोटिफिकेशन था जिसमें अपार आईडी की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हुए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर अपार आईडी के भी आप नीट का फॉर्म भर सकेंगे। बस आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए कोई मोबाइल के साथ, जो मोबाइल चालू होना चाहिए कि जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे तो ओटीपी आएगा तो आप नीट के फॉर्म में ओटीपी सबमिट कर सकें। इसलिए आधार सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल जो भी फिलहाल चालू है आप यूज कर रहे हैं उसको लिंक करना है आधार के साथ। दूसरा नोटिफिकेशन आया 16 जनवरी को कि भाई नीट किन बच्चों को देना है या नीट के बेस पे कौन सी जगह कौन सी फील्ड में एडमिशन होता है। तो मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट का इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है जो नॉर्मल कोर्सेज है आयुष के उसका पहले जिक्र कर दिया, BAMS, BUMS, आयुर्वेद, यूनानी, BSMS सीधा और BHMS को भी ले लिया है साथ में। और उसके नीचे BSc नर्सिंग जो MCC के थ्रू एडमिशन होता है उसका भी जिक्र किया है कि MCC के थ्रू एडमिशन आपको लेना है BSc नर्सिंग में तो उसके लिए भी नीट चाहिए। और आर्म फोर्सेस का जो कॉलेज है उसका जो हॉस्पिटल है नर्सिंग का उसमें एडमिशन लेना हो तब भी आपको नीट मतलब आपको देना होगी और उसी मेरिट से आपको एडमिशन होगा। और दूसरी एक खास बात लिखी थी कि नीट का एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में ही होगा, OMR बेस्ड होगा, सिंगल डे होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा। यानी पहले ऐसा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वैसी बात सुनने में आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा हर साल होता है वैसा ही है, कोई नई बात नहीं है। जैसा अब तक एग्जाम होता आया है नीट का वैसा ही एग्जाम होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, एक ही दिन में होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। ये खास इंफॉर्मेशन आई थी। लेकिन इसमें जो है BDS का जिक्र नहीं था और वेटरनरी का नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री का नहीं था। तो स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ कि ये BDS तो इसमें लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दिया 17 जनवरी को कि ये जो नीट की एग्जाम होगी वो BDS वाले भी इसमें, BDS का मेरिट भी इसी पे से बनेगा और BVSC वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स है उसका भी मेरिट इसी से बनेगा। उन्होंने और क्लेरिफिकेशन किया। इन शॉर्ट ये है कि जिसको मेडिकल फील्ड यानी MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, वेटरनरी साइंस और अपना एनिमल हस्बेंड्री इसमें एडमिशन लेना हो तो आपको नीट देना होगी। और MCC के थ्रू अगर कोई नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तब भी आपको नीट देना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट मंथ में नीट के रजिस्ट्रेशन हो गए और 5 मई के आसपास आपकी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। तो सभी दिल लगाकर ध्यान से पढ़िए।
मेरी भी दुआ है, प्रार्थना है, विश है कि आप लोग सब अच्छे से आसानी से एग्ज़ाम को पास करें और खूब अच्छे स्कोर से पास करके आप मेडिकल कॉलेज में अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें।